ईश्वर है या मर चुका है? अगर ईश्वर है तो जब मणिपुर जैसी घटनाएं घटती हैं, औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, तब ईश्वर कहां होता है? यह सवाल पूछना बनता है या नहीं? इसका जवाब मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं। पर हां, ईश्वर मर चुका है। समझ लो कि ये एक कहानी का शीर्षक है जो अभी मैं आपको सुनाने वाला हूं। गौर से सुनिएगा ये कहानी, बहुत कुछ समझाएगी ये कहानी हमको। हुआ कुछ ऐसा कि एक लड़का था जो कि एक बहुत बड़े पहाड़ से नीचे उतर रहा था, एकदम मस्ती से गुनगुनाता हुआ, झूमता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सत्य की खोज कर ली हो। माथे पर एक शिकन नहीं, एकदम ऊर्जा से भरा हुआ। और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को कुछ बताने वाला हो, कुछ सत्य उसको मिल गया है और वो सत्य पूरी दुनिया को बताने वाला है। नीचे आ रहा था, अचानक से बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसको मिला। उसने पूछा, बाबा कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, ऊपर जा रहा हूं। उसने पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा कि ईश्वर से मिलने के लिए जा रहा हूं, ईश्वर की खोज में। उसने कहा, अरे बाबा, आप वहां पर मत जाओ। आप जिस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, वो तो मर चुका है ही नहीं अब वो। और इतना कहकर वो लड़का जो था और नीचे आने लग गया। उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि सच में ईश्वर मर गया है। उसे यकीन नहीं हुआ। वो फिर भी ऊपर की ओर चल दिया। ऐसा ही तो हमारे साथ भी होता है ना, कि लोग हमें भले ही मना करते रहे पर हम मानते नहीं हैं जब तक हमें तसल्ली ना हो जाए। बहरहाल वो जो लड़का था वो वैसे ही अपनी उसी स्पीड के साथ में हंसता मुस्कुराता हुआ नीचे आने लगा। एक साधु मिल गया। वो तपस्या कर रहा था आंखें बंद करके। उस लड़के ने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? किसको ध्यान लगा रहे हो? किससे बात कर रहे हो? किससे प्रार्थना लगा रहे हो? तो उन साधु ने कहा कि मैं ईश्वर की साधना में लगा हुआ हूं, उनकी भक्ति में। तो उसने फिर से वही बात की कि ईश्वर तो मर चुका है, आप किसकी याद कर रहे हो? अरे ये कलयुग है बाबा, कलयुग है। यहां पर आपकी पूजाएं प्रार्थनाएं कुछ भी काम नहीं करने वाली। ईश्वर मर गया है। साधु ने भी बात को अनसुना किया और लगा रहा अपनी प्रार्थना में। अभी तक आपको लग रहा होगा कि आखिर चल क्या रहा है कहानी में, है ना? फिर क्या हुआ कि जब वो और नीचे की तरफ आया तो उसे मिले कौन? समझ लो कि ओशो मिल गए। ठीक है, ये कहानी ओशो ने सुनाई थी। तो जब वो लड़का नीचे आ रहा था, ओशो मिले और लड़के ने कहा कि सुनो, मुझे तुमको कुछ सत्य बताना है, पूरी दुनिया को एक सत्य बताना है। ओशो ने कहा कि मुझे भी बताना है। तो ओशो ने कहा कि पहले तुम बताओ। उसने कहा कि ईश्वर मर गया है, तुमको पता चली ये बात? तो ओशो ने कहा कि मेरे पास भी खबर है और मुझे पूरी दुनिया को बतानी है। और वो खबर यह है कि जो ईश्वर मरा है वो दरअसल ईश्वर था ही नहीं। एक झूठा ईश्वर मर चुका है। कुछ लोग उस झूठे ईश्वर के जिंदा होने के ख्याल में थे, पर अब उस झूठे ईश्वर के मर जाने के ख्याल में है। लेकिन जो सच्चा ईश्वर था वो अब भी है और हमेशा रहेगा। बात समझ में आई? बहुत ही छोटी सी बात है। सांकेतिक रूप से चीजों को समझाया जाता है। दरअसल इस कहानी का सार जो है वो ये है कि हम इंसान बहुत सारी ऐसी चीजें अपने मन में पाल के बैठ जाते हैं जो कि झूठी साबित हो जाती हैं आगे चल के। कई तरीके की बातें कि ईश्वर इसमें है, ईश्वर इसमें है, ईश्वर ने ये कहा है, ईश्वर ने ये नियम बनाए हैं। पर जब हम ध्यान की अवस्था में उतर जाएं, बहुत सारा पढ़ें, समझें चीजों को, तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि नहीं, ये ईश्वर नहीं है। ये ईश्वर की कही हुई बातें नहीं है। ये तो इंसान ने ही अपने हिसाब से दुनिया को चलाने के लिए अपनी बातें कही हैं। ये ईश्वर नहीं हो सकता। और जैसा ओशो ने कहा ना
कि जो मर गया वो ईश्वर था ही नहीं, वो एक झूठा भ्रम था। मतलब ये कि हम इंसान ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां पाल लेते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि ये ईश्वर ने कहा है, ये ईश्वर है, इसका प्रमाण है। पर एक दिन जब वो झूठी साबित हो जाती हैं तो हमारा विश्वास उनसे हट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीजें झूठी थीं, वो ईश्वर ने नहीं कही थीं। क्योंकि जो सच्चा है वो ईश्वर था और वही आगे भी रहेगा। अब इस बारे में हम और बात करें उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपने मन की बात जरूर कहें कि आपके लिए परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, उसके साथ कैसा रिश्ता है आपका। बहरहाल, क्योंकि अभी हमने बात की उन विचारों के मर जाने की जो कि आगे जाकर झूठे साबित हुए। देखिए, मुझे लगता है कि हम इंसानों को ना इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी भी चीज को जबरदस्ती अपने ऊपर मत थोपना। जब भी हम आध्यात्म की दुनिया में उतरते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि जो भी चीजें तुम सुनते आ रहे हो वो सच हो। वो गलत भी साबित हो सकती हैं। जब गलत साबित हो जाए तो उनको स्वीकार कर लेना। सच बात है कि नहीं? देखो, एक सत्य तो यह है कि ईश्वर है। एक सत्य यह है कि ईश्वर के बारे में बताया गया है। पता है हम इंसानों की क्या फितरत है? पहले तो हम कहते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया है, और फिर हम सब अपने अपने ईश्वर को बना लेते हैं कि हमारा वाला ऐसा है, तुम्हारा वाला ऐसा है, मेरा वाला अच्छा है, तुम्हारा वाला नहीं है। मत उलझना इसमें। सच बता रहा हूं, ऐसी चीजों में उलझ के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुमको अपने आराध्य से जुड़ना है। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। सब कुछ तुम और तुम्हारे आराध्य के बीच है। मैंने सुना है कृष्ण को कहते हुए, वो कहते हैं कि मुझे विधियों से ज्यादा भावनाएं प्यारी हैं। विधियों से परेशानी नहीं है, पर भावनाएं शुद्ध होनी जरूरी है। तो आप चाहे जो भी पूजा पद्धति अपनाते हैं, अपनाइए, कोई बुराई नहीं है, अपनाइए। पर ध्यान रखिए, विधि से ज्यादा भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी होते हैं जो हमें सुनते हैं, उनको भी मैं यही कहूंगा कि नमाज के लिए चाहे जितनी कोशिश कर लो, पर भावना अच्छी जरूरी है। जो हमारे दूसरे धर्मों के भाई हैं, हिंदू भाई जो हमारे हैं, जो पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है, करो, आरती करो। मंदिर जा रहे हो, रील्स मत बनाने लग जाओ। मोबाइल उठाकर सेल्फी लेकर पोस्ट करने मत लग जाओ कि ठीक है, फीलिंग ब्लेस्ड विद महाकाल। डोंट डू दिस। भावनाएं प्योर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं ना, भाव का भगवान होता है। बिल्कुल, आप किस भावना के साथ जहां पर जा रहे हैं वो मायने रखती है। पर यह चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम आजकल देखते ही हैं कि मंदिर में लोग जाते हैं और भावनाएं जो होनी चाहिए मंदिर के लिए, वो पीछे छूट जाती हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है ये मोबाइल फोन। कि आप मोबाइल लेकर चले गए मंदिर में, अब वहीं पर आप चैट भी कर रहे हैं, वहीं पर आप कॉल भी कर रहे हैं, वहीं पर आप वीडियो बना रहे हैं, वहीं पर आप फोटो भी खींच रहे हैं, सब चल रहा है। और कुछ लोग तो लाइव कर देते हैं वहीं जाकर। अरे थोड़ा बैठो, ध्यान लगाओ।
मुझे याद है, मैं जैसे जब भी महाकाल जाता हूं, अब भीड़ तो होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप शिवलिंग के सामने बैठे रहें। बाहर आ जाएं, कैंपस में बैठ जाएं। किसी भी मंदिर में आप जा रहे हैं, ध्यान लगाइए, थोड़ा अपने ईश्वर से बात कीजिए। वो जो बातचीत है, उसको अगर साधना सीख लिया, वो करना सीख लिया, वहां पर अगर ईमानदार हो गए, जिंदगी वहां से बदलनी शुरू हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूं। आप अपने आप से एक सवाल पूछ लीजिए कि आपने भगवान से आखिरी बार एकदम सुकून से कब बात की थी? आपने दुआएं मांग ली होंगी कि मुझे ये दे दो, मेरा ये काम करवा दो, ये सब तो किया होगा। बात कब की है? कब बताया है कि हां मैं यहां पर गलत हूं, हां यहां मेरी भावनाएं गलत हो रही हैं? कब की है ऐसे बातचीत? अगर ये बातचीत करोगे, देखना जीवन पर एक जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। एक ऐसा बदलाव आना शुरू हो जाएगा जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारे दोस्त जो हमें अभी सुन रहे हैं, वो किसी भी उम्र के हों, मैं सच बता रहा हूं, हम इंसानों की फितरत यह है कि हम दूसरों से झूठ बोलते हैं। होते कुछ और हैं, महसूस कुछ और कर रहे होते हैं, दिखाते कुछ और हैं। हमें लगता है कि दुनिया को अगर हम अपनी सच्चाई बताएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। कभी सामाजिक दृष्टिकोण से, तो कभी पर्सनल इश्यूज की वजह से हम नहीं बताते। ठीक है, मत बताओ। ईश्वर को तो बता सकते हो ना। तो आंखें बंद करो और चैन से बैठ जाओ। जो भी तुम महसूस करते हो, जो भी कर्म तुम करते हो, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, बेधड़क होकर सब बता दो, सब बोल दो। मुश्किल होगी थोड़ी सी, स्वीकार करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी कि हां मैं गलत हूं, कि हां मैं ऐसा कर रहा हूं, इसमें मेरा छल कपट है, मेरी गलती है। स्वीकार करने में दिक्कत होगी, पर एक बार भगवान के सामने सब कुछ जैसे का तैसा कहना शुरू कर दोगे, तुम पाओगे कि तुम्हें एक अलग ही डायरेक्शंस मिलनी शुरू हो गई हैं। तुम्हारे अंदर की आवाज तुम्हें अपने आप ही सही रास्ते की ओर खींचना शुरू कर देगी। तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि इतना बड़ा बदलाव आखिर हो कैसे रहा है। और ये बदलाव किसी और ने नहीं, तुमने किया होगा, क्योंकि तुमने सच्चा बनने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए होंगे। दुनिया से झूठ बोल सकते हो, दुनिया से लेना देना भी होता है, दुनिया की नजरों में एक इमेज भी बनाकर रखनी होती है, पर भगवान के आगे क्या? अब यहां पर ये चालाकी मत करना, अरे भगवान को तो सब पता है, भगवान से क्या छुपा है। ठीक है, सवाल ये नहीं है कि भगवान से क्या छुपा है, सवाल ये है क्या तुम इतनी हिम्मत करते हो कि तुम भगवान को बता सको कि तुमने क्या गलती की है, तुम्हारी क्या भावनाएं हैं। अगर तुम भगवान के सामने सच्चे होने की ताकत रखते हो,
तो फिर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलावों की उम्मीद रखना। वरना हम इंसान ना इतने चालाक होते हैं कि दुनिया से तो झूठ बोलते ही बोलते हैं, भगवान से भी बात बस तब करते हैं जब कुछ मांगना होता है। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे मत करना। भगवान से मांगना और भगवान को बताना कहां पर तुम गलत हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम असमंजस की स्थिति में होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। होता है ऐसा, तो थम जाना थोड़ी देर के लिए, रुक जाना, अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करना। कई बार होता यह है कि अंदर से आवाज तो आ रही होती है, पर हम अपने स्वार्थ की वजह से, अपनी मन मर्जी की वजह से उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। हम सुनते ही नहीं, हम बस वही करते हैं, वही सुनते हैं जो हम कहना चाहते हैं। अंदर की आवाज अगर सुननी है तो ये बाहर का शोर बंद करना पड़ेगा। जब ये शोर बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। वो जो अंदर की आवाज है वो बहुत ही क्लियरली सुनाई देने लग जाएगी। आजमाया हुआ है ये। तो अब से बस यही करना है। ये बोलकर नहीं भाग जाना है कि तुम ईश्वर हो, तुम्हें सब पता होगा। उसे सब पता है, तुमको हिम्मत है कहने की तो तुम कहो, और अपने आप से कहो। जो भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, मैं हमेशा कहता हूं ये बात कि तुम अपने साथ तो कम से कम ईमानदार रहो। बातें जैसी की तैसी अपने आप से तो कहना सीखो। डायरी में लिख लिया करो। लगता है कि डायरी कोई पढ़ लेगा, है ना, डर होता है ना कि हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कोई बात नहीं, किसी पेड़ को अपनी बात सुना दो। पेड़ बड़े अच्छे लिसनर होते हैं, सच बता रहा हूं। सारी बातें बता दो उसको, पेड़ को, वो सुन लेगा। या फिर कहीं पर भी चले जाओ जहां पर कोई तुमको नहीं पहचानता हो, किसी भी एक इंसान से मिलो, उसको सुना दो, और वो भी अपनी जिंदगी की बहुत सारी बातें सुना देगा। मत बताना अपना नाम, ना उससे पूछना, क्योंकि हम सब इंसान ना भरे बैठे हैं अंदर से। हम सबकी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है कि हम न जाने क्या कुछ ना कह दें। तो इसलिए जो भी अंदर भरा है उसको निकाल दो बाहर, अच्छा लगेगा। और अब हम आएंगे अपने एकदम शुरुआती मुद्दे पर एक बार फिर से, जहां से हमने शुरुआत की थी कि क्या ईश्वर मर चुका है। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, यहां ईश्वर से मतलब है वो धर्म या कहूं वो विचार जो कि आपने पाले हुए थे सालों से। अगर जीवन में कहीं मौका मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आप जो फॉलो करते आ रहे हैं इतने समय से वो ठीक नहीं है रास्ता, तो बदल लेना। पर अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से जान लेना, तभी भावनाओं में बहकर नहीं। अच्छे से जांच परख के अंदर से जब आवाज आए उस आवाज को सुनना। जब सच्चे होगे तो वो आवाज सुनाई देगी, और वो जो आवाज सुनाई दे उसका अनुसरण कर लेना। बैल बुद्धि बनकर, भेड़ चाल में चलकर किसी के पीछे मत होने लग जाना। तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है तो उस आवाज को सुनो, फॉलो करो और आगे बढ़ो। बस यही मुझे आज तुम सबसे कहना था। और जैसा कि ओशो ने कहा है, सच्चा ईश्वर कभी नहीं मरता,
वो था, वो है और वो हमेशा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अभी मुझे दीजिए इजाजत। जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर से होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नाम मेरा आर्यन है, ये मत भूलना। और एक बात, आप हमारी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं। हमारे कई दोस्त हैं जो कि रात में हमको सुनते हैं, तो वीडियो को सेव करके रख लिया कीजिए, जिससे कि जब भी रात में आप सोने जाए ना, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके साइड में फोन रख के आराम से सुने और इस खूबसूरत सफर में हमसे जुड़े रहें। कुछ अपनी कहें, कुछ हमारी सुने और ये सफर यूं ही चलता रहे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी चलता हूं। आप ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।